कभी सोचा है आपने कि जब दो लोगों के सामने एक जैसी मुश्किल आती है तो क्यों एक के लिए वो उसकी सबसे बड़ी नाकामी बन जाती है और दूसरे के लिए वही मुश्किल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक नजरिया है, एक सोच है जो आपकी दुनिया को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकती है। आज मैं आपको दो सेल्समैन की एक कहानी सुनाऊंगा। हो सकता है आपने ये कहानी पहले भी सुनी हो, लेकिन आज हम इसके गहरे मतलब को समझेंगे। ये कहानी है एक अनजान टापू की और एक ऐसे फैसले की जिसने दो लोगों की दुनिया बदल दी। तो चलिए मेरे साथ उस अनजान द्वीप पर जहां ये सब कुछ शुरू हुआ था। बहुत समय पहले की बात है। जूतों की एक बहुत बड़ी कंपनी ने सोचा कि क्यों ना अपने बिजनेस को दुनिया के कोने कोने तक फैलाया जाए। इस मिशन के लिए उन्होंने अपने दो सबसे होशियार सेल्समैन को चुना। एक का नाम था आनंद और दूसरे का विजय। आनंद एक बहुत ही सुलझा हुआ और प्रैक्टिकल इंसान था। वो हमेशा आंकड़ों और असलियत पर यकीन करता था। अगर कहीं जूतों की डिमांड है तो आनंद उन्हें बेच सकता था, लेकिन अगर डिमांड नहीं है तो उसके लिए वो एक बंद गली थी। और दूसरी तरफ था विजय। विजय के अंदर एक आग थी, एक जुनून था। वो हर मुश्किल में एक मौका ढूंढ लेता था। उसके लिए कोई भी चुनौती एक नया अवसर थी। कंपनी ने दोनों को एक अजीब सा काम दिया। उन्हें एक दूर दराज के द्वीप पर जाकर यह पता लगाना था कि क्या वहां जूते बेचे जा सकते हैं। दोनों अपनी अपनी तैयारी करके उस अनजान द्वीप के लिए निकल पड़े। कई दिन समंदर में सफर करने के बाद जब उनका जहाज किनारे पर लगा तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उन्हें हैरान कर गया। उस पूरे द्वीप पर किसी ने भी जूते नहीं पहने थे। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, मर्द, हर कोई नंगे पैर था। ये देखते ही आनंद का चेहरा उतर गया। उसने सिर पकड़ लिया और बोला, ये तो वक्त की बर्बादी है। हम गलत जगह आ गए। यहां तो किसी को यह तक नहीं पता कि जूते क्या होते हैं, तो वो खरीदेंगे क्या? यहां हमारे लिए कोई मार्केट ही नहीं है। उसने फौरन अपना सैटेलाइट फोन निकाला और हेड ऑफिस में अपने बॉस को कॉल किया। उसने कहा, सर, मिशन फेल हो गया। ये बहुत बड़ी गलती थी। यहां कोई जूते नहीं पहनता, इसलिए यहां कोई मार्केट नहीं है। मैं अगली फ्लाइट से वापस आ रहा हूं। यह कहकर आनंद ने फोन काट दिया। उसके लिए यह कहानी यहीं खत्म हो गई थी, एक नाकामी के साथ। लेकिन दूसरी तरफ विजय चुपचाप सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में निराशा नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। वो द्वीप के लोगों को देख रहा था, उनके नंगे पैरों को देख रहा था जो पत्थरीले रास्तों और गर्म रेत पर चल रहे थे। वो उनकी तकलीफ महसूस कर पा रहा था। उसके दिमाग में एक तूफान चल रहा था। वो सोच रहा था, यहां कोई जूते नहीं पहनता, इसका मतलब है कि यहां हर किसी को जूतों की जरूरत है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। उसकी सोच आनंद से एकदम उलटी थी। जहां आनंद को मार्केट की कमी दिख रही थी, वहीं विजय को अनगिनत संभावनाएं नजर आ रही थीं। विजय ने भी अपना फोन निकाला और जोश से कांपती हुई आवाज में अपने बॉस को फोन किया। वो लगभग चिल्लाते हुए बोला, सर, आपको यकीन नहीं होगा, हमें सोने की खान मिल गई है। यहां कोई जूते नहीं पहनता। इसका मतलब है कि 100% मार्केट खाली है। आप फौरन 50,000 जोड़ी जूते भिजवा दीजिए, हर साइज के। हम यहां इतिहास बनाने वाले हैं। दोस्तों, एक पल के लिए रुकिए और सोचिए। हालात एक जैसे थे, द्वीप एक ही था, लोग भी वहीं थे। तो फिर ऐसा क्या था जिसने दो काबिल लोगों की सोच में इतना बड़ा फर्क पैदा कर दिया? जवाब एक शब्द में है, माइंडसेट, यानी मानसिकता। आनंद की मानसिकता एक फिक्स्ड माइंडसेट या स्थिर मानसिकता थी। वो मानता था कि हालात बदले नहीं जा सकते। अगर बाजार नहीं है तो नहीं है। वो आज की मुश्किल से आगे देख ही नहीं पा रहा था। वहीं विजय की मानसिकता एक ग्रोथ माइंडसेट या विकास की मानसिकता थी। वो मानता था कि हालात बनाए जा सकते हैं, बदले जा सकते हैं। उसे समस्या में समाधान दिख रहा था। उसे दिख रहा था कि वो लोगों को जूतों के फायदे बताकर एक जरूरत पैदा कर सकता है। ये कहानी सिर्फ जूते बेचने की नहीं है, ये कहानी आपकी और मेरी है। हम सब अपनी जिंदगी में रोज ऐसे ही अनजान द्वीपों पर उतरते हैं। जब नौकरी हाथ से चली जाती है तो क्या हम ये सोचते हैं कि अब सारे रास्ते बंद हो गए, या ये सोचते हैं कि चलो कुछ नया सीखने का मौका मिला है? जब कोई रिश्ता टूटता है तो क्या हम सोचते हैं कि जिंदगी खत्म हो गई, या हम ये सोचते हैं कि मुझे खुद को और बेहतर तरीके से समझने का मौका मिला है? जब बिजनेस में घाटा होता है तो क्या हम आनंद की तरह दुकान बंद करने का सोचते हैं, या विजय की तरह 50,000 जोड़ी जूतों का ऑर्डर देने की हिम्मत रखते हैं?
आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। अगर आप सोचेंगे कि चारों तरफ मुश्किलें हैं, तो आपको सिर्फ मुश्किलें ही दिखेंगी। लेकिन अगर आप हर मुश्किल में एक अवसर देखने की आदत डाल लें, तो आपकी दुनिया मौकों से भर जाएगी। तो सवाल यह है कि हम विजय जैसी ग्रोथ माइंडसेट कैसे अपना सकते हैं। मैं आपको 5 तरीके बता रहा हूं, जिन्हें आप आज से ही अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। पहला कदम, अपनी भाषा को बदलिए। आप खुद से क्या कहते हैं, ये बहुत मायने रखता है। मैं ये नहीं कर सकता की जगह बोलिए, मैं इसे कैसे कर सकता हूं। ये एक प्रॉब्लम है कि जगह कहिए, ये एक चैलेंज है। शब्दों में बहुत ताकत होती है। जब आप अपनी भाषा बदलते हैं, तो आपका दिमाग समाधान ढूंढने लगता है। दूसरा कदम, हर चुनौती में अवसर पहचानिए। हर मुश्किल अपने साथ एक मौका लेकर आती है। जब कोरोना आया तो कई बिजनेस बंद हो गए, लेकिन उसी वक्त ऑनलाइन एजुकेशन और ई कॉमर्स जैसे नए मौके पैदा हुए। अगली बार जब कोई चुनौती आए, तो रुककर खुद से पूछिए, इसमें मेरे लिए क्या अवसर छिपा है। जवाब शायद तुरंत न मिले, लेकिन यह सवाल आपके दिमाग को सही दिशा में दौड़ाएगा। तीसरा कदम, डर को सलाहकार बनाइए, मालिक नहीं। विजय को भी डर लगा होगा। एक ऐसी जगह जूते बेचना जहां कोई जानता तक नहीं, आसान नहीं था, लेकिन उसने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। डर हमें बताता है कि हम अपने आराम के दायरे से बाहर निकल रहे हैं, और तरक्की हमेशा आराम के दायरे के बाहर ही होती है। डर को महसूस कीजिए, लेकिन फिर भी वो काम कीजिए जो जरूरी है। चौथा कदम, ज्ञान और हुनर में निवेश कीजिए। विजय को सिर्फ जूते नहीं बेचने थे, उसे लोगों को सिखाना भी था। उसे समझाना था कि जूते उनके पैरों की हिफाजत कैसे करेंगे। ठीक उसी तरह अपनी मानसिकता को बदलने के लिए आपको नई चीजें सीखनी होंगी। किताबें पढ़िए, कामयाब लोगों को सुनिए, नए हुनर सीखिए। ज्ञान आपकी मानसिकता का ईंधन है। पांचवा कदम, सब्र रखिए। मानसिकता एक दिन में नहीं बदलती। मानसिकता बदलना एक प्रक्रिया है। ये उस बांस के पेड़ की तरह है जिसका बीज बोने के बाद 5 साल तक जमीन से बाहर कुछ नहीं निकलता, लेकिन उन 5 सालों में उसकी जड़ें जमीन में फैलकर खुद को मजबूत बनाती हैं, और 5 साल बाद जब वो उगता है तो सिर्फ 6 हफ्तों में 90 फीट लंबा हो जाता है। आपकी मानसिकता भी उन जड़ों की तरह है। इसे मजबूत होने में वक्त लगता है, लेकिन एक बार जब ये मजबूत हो गई, तो आपकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। कहानी का अंत ये है कि आनंद वापस चला गया और अपनी सीमित जिंदगी जीता रहा, हमेशा अपनी किस्मत को कोसते हुए। और विजय उसी द्वीप पर रुका। उसने लोगों को जूतों के फायदे समझाए, और कुछ ही सालों में उस द्वीप को अपनी कंपनी के सबसे बड़े बाजार में बदल दिया। उसने न सिर्फ पैसा कमाया, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी में एक अच्छा बदलाव भी लाया। असली द्वीप हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर है, हमारी सोच का द्वीप। आज मैं आपसे एक वादा चाहता हूं। अपनी जिंदगी के किसी एक ऐसे हालात के बारे में सोचिए जहां आप आनंद की तरह सोच रहे हैं, और नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप आज से उस हालात में विजय की तरह कैसे सोचेंगे। आपका एक कमेंट किसी और की जिंदगी बदल सकता है। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करें और उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। याद रखिए, हालात कभी अच्छे या बुरे नहीं होते, हमारा नजरिया उन्हें वैसा बनाता है। आप अपनी जिंदगी के कैनवास पर मुश्किलों की तस्वीर बनाना चाहते हैं या मौकों की, यह फैसला सिर्फ आपका है, क्योंकि आखिर में जीत और हार बाहर नहीं, आपके दिमाग के अंदर तय होती है। अब आप चुनिए, आपको आनंद बनना है या विजय। अगली बार तक अपनी सोच पर काम करते रहिए, क्योंकि जब सोच बदलती है तो दुनिया अपने आप बदल जाती है। धन्यवाद।